वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट का चौथा दिन मिला जुला रहा। मिला जुला मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत चाहता तो इस मैच को पारी से जीत सकता था। बहुत सारी गलतियां भारत ने की, बात करेंगे इस मैच पे। पहले वेस्टइंडीज की तरफ से जो पॉजिटिव पॉइंट हुए हैं, जो स्टैट्स बने हैं, उनकी हम जानकारी ले लेते हैं। 8 साल बाद शे होप ने टेस्ट में शतक लगाया है। 8 साल बाद जो लास्ट उन्होंने शतक लगाया था टेस्ट में, वो 2017 में लगाया था। उसके बाद इनके ओपनर थे कैम्पबेल, उन्होंने अपने करियर का पहला शतक लगाया है। और 2018 के बाद किसी वेस्टइंडीज के प्लेयर्स ने भारत के खिलाफ शतक लगाया है। जो लास्ट शतक वेस्टइंडीज के किसी प्लेयर ने लगाया था वो 2018 में रोस्टन चेस ने लगाया था हैदराबाद में। भारत इस मैच को चाहता तो पारी से जीत सकता था, बट बहुत सारी गलतियां की, उन गलतियों पे हम बात करेंगे। आज जब वेस्टइंडीज ने खेल शुरू किया तो 97 रन की उनकी ट्रायल बचा हुआ था, वहां से वो खेलना शुरू करते हैं और दोनों कल के बल्लेबाज शे होप और कैम्पबेल शतक लगा देते हैं। बट तारीफ ये है भारत की कि भारत ने 200 ओवर रेगुलर फेंके हैं। भाई फिटनेस लेवल देखिए भारत का फिटनेस लेवल देखिए कि लगभग ढाई दिन से ये गेंदबाजी कर रहे थे, लगातार 200 ओवर फेंके। बट वेस्टइंडीज के लिए, जब वेस्टइंडीज भारत से जाएगी तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लेके जाएगी, क्योंकि पहले टेस्ट में तो ये बिल्कुल बेबस नजर आए थे। बस इस टेस्ट में भारत जीतेगा, बट आसानी से नहीं जीतेगा। वेस्टइंडीज ने ना को चने चबवा दिए भारत से। और भारत की हम बहुत टाइम से ये चीजें देखते आ रहे हैं कि भारत विकेटें जल्दी हासिल कर लेता है शुरू की, बट टेल्स में आके फंस जाता है। जो लो ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं उनमें आके भारत फंस जाता है। हमने वेस्टइंडीज, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, हमने इंग्लैंड में देखा और अब वेस्टइंडीज में भी। 10वें विकेट की जो साझेदारी थी वो लगभग 20 ओवर खेल के गई है और 50-55 रन जोड़ के गई है। आप इससे लगा लीजिए कि टेल्स को, भारत को टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरू की टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर की ये विकेटें निकाल लेते हैं, बट जैसे ही लो ऑर्डर आता है भारत के गेंदबाज पता नहीं क्या हो जाता है। हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि 200 ओवर रेगुलर गेंदबाजी करना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिटनेस भी खराब हो जाती है, ऊपर से अभी भी गर्मी है दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है, उमस है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, और रेगुलर बिल्कुल 2 दिन से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये भी एक दर्शाता है कि भारतीय टीम कितनी फिट है। बट हम बात करते हैं उस विकेट की जो पार्टनरशिप हुई 10वें विकेट के लिए, उसमें शुभमन गिल की एक चीज में कमी, कैप्टनसी में कमी नजर आई। वो आई कि वो अटैक नहीं कर रहे थे, आसानी से सिंगल दे रहे थे गिब्स को और सेल्स को। ठीक है, फील्डिंग, वो जो अटैकिंग फील्डिंग होती है वो मिस नजर आई शुभमन गिल की कैप्टनसी में, क्योंकि सब फील्डिंग उन्होंने खोली हुई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ये आइडिया लगा रहे थे कि ये उठा के गेंद को मारे, चीजें लेके जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। वो सिंगल, जो प्रेशर सिंगल बनाता है वो बाउंड्रियां नहीं बनाती। बाउंड्री तो टेस्ट में बल्लेबाज का मन होता है तो मारता है, उसका मन नहीं होता तो वो नहीं मारते हैं, बट सिंगल डबल से टेस्ट चलता है। वो कमी नजर आई कि अगर आप फील्डिंग को बल्लेबाज के सिर पे चढ़ा दोगे तो फिर गलती होगी, फिर बल्लेबाज गलती करेगा। नहीं तो बल्लेबाज टेस्ट में गलतियां बहुत कम करते हैं। और आज कमी नजर आई रोहित शर्मा की, कि रोहित शर्मा अपने प्लेयर्स को कैसे जकड़ के रखता था, ठीक है, उनको ढीला नहीं होने देता था। शुभमन गिल कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, ठीक है, कम डिसीजन देते हैं अपना, कम बोलते हैं। बट रोहित के हमें बहुत सारे किस्से याद है कि गार्डन में घूमूंगा तो ये कर दूंगा, ठीक है, ये गली क्रिकेट नहीं है। तो इससे खिलाड़ियों को पंप मिलता है। जब आपका कैप्टन आप पे हावी रहे तो फील्डर फिर डबल एनर्जी से मैदान में काम करते हैं।
उनको डर लगता है कि भाई अगर मेरे से कुछ गलती हो गई या मैं थोड़ा सा भी ढीला नजर आया तो कैप्टन मेरी, तो ये चीज शुभमन गिल में मिस है। भले ही शुभमन गिल के सब दोस्त हैं, एज सबकी बराबर है, बट कैप्टन है शुभमन गिल, ये शुभमन गिल को मानना पड़ेगा कि भाई वो कैप्टन है, उनको कैप्टनसी करनी है, तो वो यारी दोस्ती, वो हम उम्र का जो लिहाज होता है वो थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बड़े भी प्लेयर हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करना एक अलग बात है और चीजें समझाना एक अलग बात हो जाती है। शुभमन गिल में वो मिस नजर आती है जो फायर रोहित शर्मा में था। रोहित शर्मा को देखते ही जो प्लेयर अपने इंडियन प्लेयर होते हैं वो घबरा जाते हैं और वो पूरी जी जान लगा देते हैं मैच में, वो मिस नजर आई। बट चलिए, अभी यंग है, दूसरी ही सीरीज है, सीख जाएंगे धीरे धीरे, शुभमन गिल भी वो शिकंजा कसना शुरू कर देंगे अपने प्लेयर्स पे। बात करते हैं इस मैच पे। मैंने जैसे कल बोला था कि अगर जल्दी आउट कर लेते हैं शे होप को और कैम्पबेल को तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा भारत के लिए। भारत ने ऐसा एक टाइम कर भी दिया था जब बैक टू बैक विकेटें गिरी तो धड़ाधड़ विकेटें गिर गई, जो लास्ट की जो विकेट थी वही भारत को दुख दे गई। 50 रन की जो पार्टनरशिप थी, तो भारत को टारगेट दिया वेस्ट इंडीज ने 121 रन का। तो मैच तो हम सब जानते हैं कि ये भारत के हाथ में ही है। और जब बैटिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, तो केएल राहुल अपने बिल्कुल वही लहजे में खेले जिसके लिए वो फेमस है टेस्ट में, वही सिंगल डबल डबल। बट यशस्वी ने आते ही ये दिखा दिया था कि मैं ये मैच 5वें दिन नहीं ले जाना चाहता। आते ही उन्होंने पहले ओवर में ही 2 चौके लगा दिए। उसके बाद वोरिकन आए, उनको भी उन्होंने पहली गेंद पे ही चार्ज कर दिया था। वो तो अलग बात है कि विकेट वो प्लेयर्स को क्रॉस नहीं कर पाए और गेंद लॉन्ग ऑन पे वो पकड़े गए। बट उनकी पूरी इच्छा थी यशस्वी की कि इस मैच को मैं 5वें दिन नहीं ले जाना चाहूंगा, मैं 5वें दिन रिलैक्स करूंगा। बट उनकी विकेट गिर गई। उसके बाद साई सुदर्शन आए। भारत तो ये मैच जीत जाएगा क्योंकि अब लगभग 50 रन के आसपास भारत को चाहिए, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। बट ये है वेस्ट इंडीज के लिए ये पॉजिटिव बात हो गई कि उन्होंने इस टेस्ट मैच को 5वें दिन धकेल दिया। बहुत बड़ी बात है वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज को बिल्कुल 0 आंका जा रहा था और हमने पहले टेस्ट में देखा भी, बहुत पैथेटिक टाइप की क्रिकेट उन्होंने खेली। बट आज 2 दिन अगर हम लगाए आज का कल का, तो उसमें वेस्ट इंडीज थोड़ा सा भारत पे सेकंड पारी में हावी रहा। 390 रन के आसपास आउट हुए, ये उनके लिए एक अचीवमेंट था, क्योंकि जिस टाइप की क्रिकेट वेस्ट इंडीज खेल रहा था उनके लिए 400 के आसपास रन बनाना एक अचीवमेंट ही है भाई। ठीक है, एक विकेट डाउन है, वो हो सकता है कि हो सकता क्या है, लंच तक तो ये मैच कल जाएगा नहीं और वेस्ट इंडीज के तो 0% है चांस जीतने के। विकेट भी लेंगे, कितनी विकेट लेंगे, अभी भी भारत के हाथ में 9 विकेट बची हुई है। तो वेस्ट इंडीज सिर्फ एक ही चीज लेके जा रहा है कि पॉजिटिव चीजें हैं, प्लेयर्स की फॉर्म वापस आ गई है। ठीक है, और भारत जैसी इतनी मजबूत टीम को उन्होंने टक्कर दी, यही उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी कुछ नहीं है वेस्ट इंडीज के पास। दोनों टेस्ट हार गई, सीरीज हार गई। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से हारी पहला मैच। दूसरे टेस्ट की पहली पारी भी बहुत बुरी तरीके से खेली, बट जो खेली उन्होंने सेकंड पारी, वही उनके लिए पॉजिटिव चीज है। बाकी सब कुछ मलिया मेट करके जा रही है वेस्ट इंडीज की टीम के, अपने क्रिकेट का सब कुछ खत्म करके जा रही है। अच्छी बात सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया, और भारत इस मैच को लगभग जीत चुका है। कल मिलते हैं, जीत के बाद खुशी मनाएंगे। और ये शुभमन गिल की पहली कैप्टन होंगे, पहली सीरीज होगी एज ए कैप्टन जो वो जीतेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में बराबर करके आए थे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद शुभमन गिल को, शुभमन गिल की फैमिली को, उनके कोचेस को और टीम मैनेजमेंट को, टीम इंडिया को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हिंदुस्तान के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं सबको मुबारकबाद कि भारत लगभग ये मैच जीत चुकी है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।